गाइस, आपका जैक्सन एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम कवर करेंगे बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम लिया गया था उसका एक क्वेश्चन पेपर है और साथ आंसर की भी है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन के साथ हम बता रहे हैं आंसर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही टेलीग्राम, फेसबुक कहीं से चाहे जंक्शन एजुकेशन सेंटर को सर्च करें और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर ये रहा मेरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये जगजीवन राम को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से बाहर निकले? तो ये दीपावली में बाहर निकले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, तो ये दिसंबर 1946 में। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हो गई थी? तो ये ग्वालियर में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो जनरल डायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके साथ साथ दोस्तों कहना चाहेंगे, अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर आंसर की सहित, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? तो यह 1929 ईस्वी लाहौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था? तो स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरा किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो यह मुजफ्फरपुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाजित होगी? तो यह 7 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 17 किलोग्राम मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो इसका आंसर जो सॉल्व कीजिएगा 28 किलोग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने की राशि को 25% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे किस दर पे बेचना चाहिए? तो 240 रुपये प्रति दर्जन बेचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो ये 56 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्व इंगित करती है, तो सही समय क्या होगा? तो पूर्वाह्न 10:48 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? तो 5:07 पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनिल और सुमन मिलकर उस किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन अकेले यह काम करना पड़े तो वह कितना समय लेगा? तो 30 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करेंगे? तो जब निकालिएगा इसका आंसर हो जाएगा 5। वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 और जिनके वर्गों का योगफल 5200? तो इसका आंसर आएगा 60 और 40। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किसे प्राप्त करते हैं? मृदा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया क्लोरोकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो ये केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अपनों घटनों अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में अधिकतर एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है गलती हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए मतलब आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सा है, तो उसको फिर जांच करने के पश्चात हम ठीक करके दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर। वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो कांच में। सबसे ज्यादा आएगा तो इस्पात लोहा में। ठीक है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इस गति हो जाएगा ऑप्शन बाय। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पिंड का वजन घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नियम के अनुसार ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो आवोगाद्रो का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं सीवेक प्रभाव। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो यह उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो निकेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं भर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो जस्ता एवं तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो CaO हो जाएगा। जंग लगे लोहे के वजन निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये लंबे समय तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो प्लेटिनम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रोसियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को कहते हैं मरोदोभिद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कवक पौधों में नहीं पाया जाता है? तो पर्णरहित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण की परिभाषा। परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है? तो शराबबंदी से। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में ही बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो यह भागलपुर में खोला गया है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिंदी कार्यक्रम संबंधित है? तो यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुस्वाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अब्दुल्ला शाहिद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में ही चीन ने संगतेग वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है। यह दावा करते हुए एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो ये दिल्ली को। और 2022 में जो होने वाला है वो इंडोनेशिया में और 2024 में होगा ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में ही किस देश ने संयुक्त
संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह अंटार्कटिका एम लॉन्च किया है तो रूस हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं तो ये विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 के पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है तो हर घर दस्तक अभियान 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं तो एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा का अभियान शुरू किया तो ये केंद्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है तो उत्तराखंड है। यहाँ पे कन्फ्यूजन था, एक ऑप्शन में नहीं था, ये भी हो सकता है, तो इसको आप बारीकी से देख लेंगे। 71 नंबर जो क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इंडिया इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है तो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल, क्लारीवन, श्रेया अग्रवाल, रमिता किस खेल से संबंधित थी तो निशानेबाज शूटिंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 75, हाल में ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया तो स्मृति ईरानी को। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे तो यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है तो गीतांजलि श्री। बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो दीप श्रेष्ठ हो जाएगा। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है तो 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो मनोज तिवारी हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा तो सीतामढ़ी में। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे सिंधु और कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था ये 1798 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया तो 1936 में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ तो ये राजगृह में आयोजित हुआ है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया तो प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया तो कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है तो हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तुगरुल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था तो बलबन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किस ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था तो जहांगीर हो जाएगा। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था तो नेपियर। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। सुखदेव सिंह भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया तो 13 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में आरंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे तो ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया तो उषा मेहता ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था तो जीवक था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी को। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है तो कैमूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है तो कनवाड़ झील बेगूसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है तो ये जमुई में मिला है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है तो भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है तो 51.50%। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है तो यह सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है तो निकेल और फेरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना निम्न में से किसने प्रस्तुत की तो WM डेविस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरजने वाली चालीसा, कृद पचासा, चिखने वाली साठा
पवने पृथ्वी किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसों सागर एक हिस्सा है, तो उत्तर अटलांटिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, एक से अधिक। तो ऑप्शन डी मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, करेवा किस प्रकार की खेती है? तो केसर के लिए है, जो जम्मू कश्मीर में होती है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर। भारत में प्रथम कोयले खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो भील 38%। बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास का उद्देश्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता इसमें। 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? 788। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार हो सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? तो 3 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सेतलवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो इसमें भी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता, ई हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, तो इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? तो 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो इसमें भी हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। शहरी के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम? तो पटना, मुंगेर, नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 131। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के बीच राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP के होने का अनुमान है, तो 3.47% हो जाएगा। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चित भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो सभी के लिए वायुमार्ग हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनना है, तो अररिया, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, तब शिवहर है, ठीक है। NSSO के 68वां दौर के आधार पर गरीबी के अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो सशस्त्र और मशीनरी उपकरणों तथा उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 136। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से संबंधित है। राष्ट्रीय पेंशन योजना का सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन से भारत का बजट 22 से 23 की प्राथमिकताओं से सम्मिलित नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भारत में टैक्स से GDP अनुपात क्या हो जाएगा? 11.7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वस्तु वर्गीकरण समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों भारत का हिस्सा 2018 में कितना परसेंट था? 1.7%। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020 से 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना? तो 109.5 मिलियन टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार गलत कथन को चुनना था, तो बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% दर से वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और साथ में अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ के आप ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में मैं PDF डाल दूंगा इसका, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को भी शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।